तो जब वो केसेस वहां पर जाते हैं तो द जज सेज कि आप जो है मीडिएशन करके देखो। अगर मीडिएशन फेल होता है तो द इशू कैन गो बैक टू द कोर्ट, फिर वो लिटिगेशन में चलता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन टू सिस्टर्स मैरिड the same person. That man died and he had accumulated a lot of properties जिसपे काफ़ी सारा डिस्प्यूट चल रहा था। तो दोनों सिस्टर्स के बीच में बहुत सारा डर्टी लैंग्वेज एंड बहुत सारा गुस्सा एंड अनहैप्पीनेस, बट इट केम टू मीडिएशन। कोर्ट सेंट इट फॉर मीडिएशन। अब मीडिएशन में दोनों साइड्स बैठ के मीडिएटर के सामने अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया। अब उसका एग्रीमेंट बनेगा जो कोर्ट के सामने साइन होगा एंड देन इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे बैठ के इन लोगों ने रिजॉल्व कर लिया, देयर इज अ हाई चांस दैट दे विल लिव टुगेदर अगेन। कोर्ट अभी they started this drive of mediation. Mediation is also one of the alternate dispute resolution mechanism. Okay. तो मीडिएशन में क्या होता है, एक 40 घंटे का एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है एंड देन यू विल गेट एम्पैनल्ड एज अ मीडिएटर विद द दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जब वो केसेस वहां पर जाते हैं तो द जज सेज कि आप जो है मीडिएशन करके देखो। सो दे सेंड देम टू अ मीडिएशन। दैट इज अगेन अ वेरी स्मॉल प्राइवेट, just like arbitration, it's a very private kind of a situation in which there is a mediator, the parties, their lawyers and their relatives, वो लोग बात करके आपस में एग्री करते हैं कि हम ठीक है, हम इतना, आप इतना दोगे या हम इतना देंगे, जो भी है, they come to a compromise and then there is an agreement made which again goes to the court, क्योंकि वो केस कोर्ट में था, वो कोर्ट में वो साइन होके फिर वो इम्प्लीमेंट होता है। अगर मीडिएशन फेल होता है तो द इशू कैन गो बैक टू द कोर्ट, फिर वो लिटिगेशन में चलता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। आर्बिट्रेशन में यू कांट गो बैक टू द कोर्ट। देर आर केसेस इन विच आर्बिट्रेशन अवार्ड इज चैलेंज्ड, बट ओवर टाइम कोर्ट ने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। इट डजंट वांट टू गेट इनटू दिस केस बिकॉज देन लिटिगेशन बिकम्स डबल, एक तो आर्बिट्रेशन का और फिर दूसरा फिर लिटिगेशन चलेगा। तो मीडिएशन में ऐसे नहीं है, पहले लिटिगेशन में था तो उन्होंने भेजा मीडिएशन के लिए, मीडिएशन फेल होता है तो दोबारा चला जाता है कोर्ट में। सो आर्बिट्रेशन के लिए इट इज अ वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ थिंग, तो उसमें कोर्ट का कोई संबंध नहीं है unless requested, like under a particular section of the Arbitration and Conciliation Act, if the parties are not able to pick up their arbitrator, they can go and request the court for choosing and giving them an arbitrator. ऐसे जब तक वो नहीं जाके पूछते हैं वो नहीं होता है। एंड चैलेंज करने के लिए भी दो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो कोई कोर्ट जाता है चैलेंज करने के लिए अवार्ड, तो कोर्ट डी नोवो शुरू नहीं कर सकता। इट कांट गेट इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। इट कैन ओनली सी वेदर द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स वर टेकन केयर ऑफ और नॉट। उसमें कोई गड़बड़ है तो दे कैन, एंड द अवार्ड इज सेट असाइड और नॉट सेट असाइड। If the award is set aside, so it is over. The arbitration award can't be implemented. But court ये भी देखता है कि अगर वो award आधा, if it is separable, जो ठीक नहीं है उसको separately nullify कर सकते हैं और जो ठीक है उसको हम implement करा सकते हैं, वो चीज भी देखता है कोर्ट।
कि अगर पार्टली इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या। तो मीडिएशन जो है वो पर्सनल लेवल पे फैमिली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, यस, और आर्बिट्रेशन जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पे या बिजनेस, इंटरनेशनल या बिजनेस लेवल पे सॉल्व करता है। जनरली बिजनेस पार्टनरशिप्स, जहां पर आई मीन अगेन कमिंग बैक टू अ रिटन एग्रीमेंट, वॉलंटरली सीकिंग आर्बिट्रेशन, तब तक नहीं हो पाए। मैम, अगर मैं कोई आपसे केस स्टडीज के बारे में पूछूं तो क्या आप एग्जांपल्स दे पाएंगे इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे? हाँ, देर आर वेरी important केसेस इन आर्बिट्रेशन। एक तो वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग वर्सेस सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड 2008 का है, विच इज अ स्टैंडर्ड वो, एंड एक बाल्को केस बोलते हैं जिसको इट चेंज्ड द वे कोर्ट looks at the arbitration, whether it should interfere or not. So these are landmark cases. एक और है जो इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में, वो मोस्ट ऑफ देम नो, इट इज अबाउट द वाइट इंडस्ट्रीज केस इन विच India lost to Australia in that case, and we had to pay a very heavy price because it was, I mean, we were wrong in that. तो ये केसेस हैं जो बहुत ही लैंडमार्क केसेस हैं, एंड वाइट इंडस्ट्रीज केस के बाद ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो गवर्नमेंट बिटवीन टू गवर्नमेंट्स होता है, वो पूरा चेंज कर दिया। अभी भी मॉडल BIT चल रहा है, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ difference between how we used to look at international investment earlier and how we look at it now. As far as आप मीडिएशन का भी बताऊं क्या? हाँ बताओ। क्योंकि property and matrimonial disputes generally court sends it to mediation, ताकि the difference between litigation, normal court जो चलता है, और these alternative dispute resolution mechanisms is that dispute resolve होने के बाद आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे का रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, which doesn't happen in a court. Like in mediation also, अभी हाल ही में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन I mean the two sisters married the same person. That man died and he had accumulated a lot of properties जिस पे काफ़ी सारा डिस्प्यूट चल रहा था। तो दोनों सिस्टर्स के बीच में बहुत सारा डर्टी लैंग्वेज एंड बहुत सारा गुस्सा एंड अनहैप्पीनेस, बट इट केम टू मीडिएशन, कोर्ट सेंट इट फॉर मीडिएशन। अब मीडिएशन में दोनों साइड्स बैठ के मीडिएटर के सामने अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया। अब उसका एग्रीमेंट बनेगा जो कोर्ट के सामने साइन होगा एंड देन इम्प्लीमेंट होगा। इसके बाद क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे बैठ के इन लोगों ने रिजॉल्व कर लिया, देयर इज अ हाई चांस दैट दे विल लिव टुगेदर अगेन। ओके, तो ऐसे ही ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी ऐसे ही चलते हैं। इंस्टेड ऑफ जैसे एलिमनी के लिए भी होता है, कोर्ट में जब जाते हैं, यू वांट टू दूसरे के जितना आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन पता है, समटाइम्स द parties use even that personal information to ensure that the other person feels humiliated and accepts their वो जो भी मांग रहे हैं। But in a mediation, because it is a very small group of people and it is a private situation, वो आपस में, और मीडिएटर कोई अवार्ड नहीं देता है। मीडिएटर उन दोनों पार्टीज को नड्ज करते रहते हैं कि
ये ठीक है, आप आगे बढ़े, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो द पार्टीज देमसेल्व्स कम टू एन एग्रीमेंट, ये कोई एग्रीमेंट उन पे थोपा नहीं जाता है। वेयरएज इन एन आर्बिट्रेशन द अवार्ड इज गिवन बाय एन आर्बिट्रेटर, बट अगेन वो भी ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि थोपा जा रहा है, क्योंकि इट इज अ वॉलंटरी थिंग। Both the parties had come to it voluntarily, and so the award becomes binding on the parties. मैम अब आते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो अगर किसी को आर्बिट्रेटर बनना है तो सबसे पहले तो उसका क्या रोड मैप होना चाहिए और क्या उसको पढ़ाई करनी चाहिए? It is normal, LLB ही करते हैं, and अगर वो स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो LLM आर्बिट्रेशन में कर सकते हैं। इवन अदरवाइज LLB से भी या LLM आर्बिट्रेशन में करके, बिकॉज एक आर्बिट्रेटर बनने के लिए आपको सूझबूझ की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जब तक आप डिस्प्यूट्स देखते नहीं हो, यू कांट थिंक ऑफ रिजॉल्विंग। थोड़ा तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देर आर अ लॉट ऑफ फर्म्स विच स्पेशलाइज इन आर्बिट्रेशन, एंड बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेट लॉ फर्म्स हैं जिसमें आर्बिट्रेशन का एक उनके पास एक डिपार्टमेंट है। तो द चिल्ड्रन हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू आर्बिट्रेशन एज अ करियर, आई वुड सजेस्ट कि वो लोग जाके उन फर्म्स में एक आर्बिट्रेटर, या देर आर सिंगल आर्बिट्रेटर्स ऑल्सो हु आर फॉर्मर जजेस वगैरह, जो भी लोग आर्बिट्रेशन में अपना शिफ्ट कर लिया हो, उनके साथ या एक प्रॉपर लॉ फर्म के साथ काम करें और सीखें कि कैसे करना चाहिए। एंड नॉट ओनली सीखना, कैसे करने के लिए सीखना है, बट कैसे डिस्प्यूट्स आते हैं, द वैरायटी ऑफ डिस्प्यूट्स एंड हाउ दे आर रिजॉल्व्ड, how an arbitrator thinks when there is a dispute, ये सब समझना उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा अगर वो बाद में आर्बिट्रेटर बन के अवार्ड्स पास करना चाहेंगे और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना चाहेंगे। इनकी फॉर्मल ट्रेनिंग्स इंडिया में कहाँ होती है? फॉर्मल ट्रेनिंग है सच कुछ नहीं है इसमें। इट्स सैड कि मीडिएशन के लिए तो 40 घंटे का ट्रेनिंग होता है, बट आर्बिट्रेशन के लिए कोई गवर्नमेंट ट्रेनिंग नहीं होता। बट देर आर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, उसमें सीखने को मिलता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो व्हाट इज द एक्ट। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो इंडिया का है, उसको थरोली आपको पता चलना चाहिए कैसे करना है, क्या करना है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेशन होते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट के दे टॉक अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। उन सबको अगर पढ़ोगे तो एक एक जो क्लॉजेस हैं उसमें उसका इंटरप्रिटेशन भी दिया हुआ है। तो वो इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे तो आपका विजन ब्रॉडर होगा, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, क्या यहाँ से फॉर्मल ट्रेनिंग ली जा सकती है? नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग तो वो लोग भी नहीं देते हैं। दे जस्ट एम्पैनल यू एज एन आर्बिट्रेटर। अगर आपके पास कोई डिस्प्यूट आता है उनके पास, so and you are picked up from the panel, the parties can pick you up from the panel. ओके, मतलब एक तरीके से वो एक बेस है जहाँ जैसे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के तरीके से होता है। हाँ, उनको एम्पैनल ही करते हैं और लोगों को बताते हैं कि these are the arbitrators available, तो आप उसके हिसाब से the parties can choose. अगर ऐसे हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स या सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो वहाँ पर भी आप अपने आप को पैनल करवा सकते हो। इफ समबडी वांट टू हायर, दे कैन हायर यू। हाँ, ओके। हर जगह एम्पैनलमेंट ही होता है। हर इंस्टीट्यूट में दे हैव देयर ओन पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो
एंड कहीं पर भी एम्पैनल होने के लिए यू शुड बी एलिजिबल, मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि आप इतने साल का आपने एडवोकेसी किया है या ये इतने केसेस सॉल्व किए हैं या कुछ ऐसा। तो इस फील्ड में एंट्री के लिए इंटर्नशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल? देखिए स्किल तो आपको, द वन थिंग अबाउट लॉ इज जो पढ़ाते हैं, जो थियरी है एंड जो प्रैक्टिस है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट। द चिल्ड्रन में आप सारा पढ़ के इस सेक्शन में ये आता है, ये सेक्शन ये है, एंड थोड़े एग्जाम्पल्स दे के आप पास तो हो जाते हो, बट व्हेन यू हैव टू पुट देम टू प्रैक्टिकल यूज, यू विल हैव टू थिंक। तो स्किल तो, इंटर्नशिप भी इम्पॉर्टेंट है, स्किल तो आपको पढ़ाई से मिलता है एंड इंटर्नशिप से भी थोड़ा मिलता है, बट देन यू शुड हैव दैट इंटरेस्ट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कि आपके पास एक प्रॉब्लम आता है, उसको रिजॉल्व करना चाहते हो आप, तो आपके दिमाग के घोड़ों को तो दौड़ाना पड़ता है। तो मैम जैसे स्टूडेंट को इसमें ये स्किल्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए, नेगोशिएशन, लीगल रीजनिंग, कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन। Absolutely, absolutely. ये सब it is important that they know how to deal with. It is not only the problem resolve, मतलब it is not something which is material. The problem is between two parties. तो साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करके उनके हिसाब से काम करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑफ दीज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। क्योंकि जज जो है, जो कोर्ट, ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम होता है, द जज इज अपॉइंटेड एंड द जज यूजेस हिज ब्रेन एंड हिज स्किल टू गिव द जजमेंट। बट यहाँ पर आप चूज करते हो, आप जब चूज करते हो, आप अपने हिसाब से किसी को चूज करते हो, आर्बिट्रेटर को। तो द आर्बिट्रेटर इज टॉकिंग टू यू इन अ वेरी प्राइवेट मैनर। उस वेन्यू में आप होते हो, आर्बिट्रेटर होता है, आपके वकील होते हैं और आप दोनों पार्टीज होते हो। तो इट इज लाइक घर में बैठ के आपस में डिस्कस करने जैसा, बट द एंटायर फॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर इज फॉलो। तो उसके हिसाब से आप, यू शुड बी एबल टू टॉक, कम्युनिकेट with the parties in a proper manner and also understand their psychology. तो आर्बिट्रेटर्स की फीस सबकी अलग-अलग होती है या वही गवर्नमेंट के हिसाब से फिक्स होती है कि इतना ही ले सकते हो आप? आर्बिट्रेटर फीस पहले अपने हिसाब से वो लोग मांगते थे एंड इट यूज्ड टू डिपेंड ऑन हाउ फेमस ही और शी इज, बट अभी बहुत ज्यादा हो गया। एक्चुअली विडंबना ये है कि alternate dispute resolution has become important because litigation में बहुत ज्यादा पैसे लग रहा था and it was going on for years. अब इसमें भी if it becomes unaffordable to people, so there's no question of having an alternate dispute resolution, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए अभी दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने फीस स्ट्रक्चर एक दिया है, that is you have to go according to that, वो फी स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके मैम, आर्बिट्रेशन में जॉब रोल्स क्या-क्या हैं? मतलब जैसे आप एक आर्बिट्रेशन लॉयर बन सकते हो, ट्रिब्यूनल सेक्रेटरी, मीडिएशन स्पेशलिस्ट, डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन कंसल्टेंट। तो आर्बिट्रेटर ये सब करता है या कोई एक को स्पेशलाइज़ कर सकता है? आर्बिट्रेशन में आप आर्बिट्रेशन लॉयर बन सकते हो, so you can take up the case and in front of an arbitrator, that is called an arbitration tribunal. वो ट्रिब्यूनल के सामने आप अपने पार्टी के फेवर में आप एडवोकेट बन के वहां पर कर सकते हो। आर्बिट्रेटर इज अ जज, ओके, is equal to a judge, and so the arbitrator doesn't do anything. The arbitrator just listens to both the parties, their lawyer representatives, and
takes evidence and understands what has happened and looks at the evidence, oral or written, and then on the basis of all the facts given to him, he or she gives a judgment. That is called an award. So arbitration के अंडर आप या तो arbitration lawyer बन सकते हो या arbitrator the arbitration tribunal बन सकते हो. It can be a single arbitrator, it should always be a odd number. It can't be an even number tribunal. मैम स्टूडेंट का ना सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है कि इस फील्ड में हाउ मच मनी दे कैन मेक इफ दे आर डूइंग अ जॉब, या फ्रीलांसर हो गए हैं तो, या एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं तो